दोस्तों, अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे वह किसी का मर्डर हो या कोई लूटपाट, हर दिन एक नई वारदात सामने आती है। यहाँ पर ढेरों गैंगस्टर पैदा हुए और इन्होंने अपने खौफ के दम पर राज भी किया है। यूपी को एक जमाने में दबंगई का प्रदेश भी कहा जाता था, लेकिन माना जाता है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब से दबंगों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी राज में गुंडागिर्दी करने वालों की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, जिनमें से एक नाम है अतीक अहमद का, जिसको कौन नहीं जानता होगा। लेकिन कहा जाता है ना कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, और जो इसको मिल गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अतीक अहमद के जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज स्थित चकिया नामक मोहल्ले में सन 10 अगस्त 1962 को हुआ था। इनके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार को चलाते थे। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में ही पहली हत्या का केस दर्ज हो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ अतीक के अपराध की दुनिया के भी हाथ बढ़ने लगे। इसके ऊपर हत्या, अपहरण, जमीनी कब्जा, पुलिस के साथ मारपीट, शांति व्यवस्था भंग करने, सरकारी काम में बाधा करने जैसे कई आरोप शामिल थे। अतीक अहमद के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और बाहरी राज्यों में भी हैं। दोस्तों, बाहुबली अतीक अहमद बेहद ही गरीब परिवार से आता था। इसके पिता रेलवे स्टेशन से तांगा चलाया करते थे। सन 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की। उसके बाद उसके 5 बेटों को जन्म दिया, जिसका नाम मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद अबान है। इन सभी के ऊपर भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 2 बेटे अभी भी जेल में बंद है। अमीर बनने के शौक से अतीक ने नए अपराध की दुनिया में कदम रखा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी में शामिल हुई थी। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था और उसे यहां पर निर्दलीय सीट मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। यहीं से अतीक अहमद के जीवन की नई शुरुआत होती है। वो इस सीट पर 5 बार विधायक रह चुका है। इस बीच उसने 1999 में सपा पार्टी छोड़कर सोनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जहां पर प्रतापगढ़ से चुनाव में उतरते हैं उसे हार का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो अतीक फिर से पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ता है, जिसमें उसे जीत मिलती है और यहां से अतीक ने समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। अगले वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आम चुनाव लड़ा और 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुन लिए गए। पहली बार अतीक अहमद लोकसभा पहुंचा। दोस्तों, अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा है। साल 2004 में जब अतीक सांसद बना तो उनकी विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिनमें उसके छोटे भाई असरद ने बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत हुई और यहां से शुरू होता है राजनीतिक प्रतिद्वंद और फिर व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गया। अतीक ने वर्ष 2005 में राजू पाल को अपने गुर्गों से मरवा दिया, जिसके बाद रामपाल की पत्नी ने अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें राजू पाल के साले उमेश पाल अहम गवाह बने। दोस्तों, इसी रंजिश के चलते अतीक के गुंडों ने 24 फरवरी 2023 को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। और आज देखिए क्या हुआ। आज वो सब खुद रोड पे मारे गए, वो भी ऐसी मौत जो उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इतने बड़े गुंडे की इतनी दर्दनाक मौत जो लगभग तय होती है। गलत करने वालों के साथ अक्सर गलत हो ही जाता है।